Hello students, this is the video lecture of कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में देखे स्मॉल सिग्नल मॉडल, जिसमें मीडियम फ्रीक्वेंसी एसी इक्विवेलेंट सर्किट को किस तरह से ड्रॉ करते हैं, और स्मॉल सिग्नल मॉडल यानी कि फेट के रूप में यहाँ पे मॉसफेट या जेफेट कुछ भी हो सकता है, उसको हम लोग किस तरह से रिप्लेस करते हैं स्मॉल सिग्नल मॉडल में। नाउ अब हम लोग फेट में जितने सारे कॉन्फ़िगरेशंस हैं, एदर दोज आर कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर और कॉमन गेट एम्पलीफायर, उसके एनालिसिस करेंगे, जिसमें इनपुट रेसिस्टेंस, आउटपुट रेसिस्टेंस, वोल्टेज गेन, करंट गेन इटीसी ओके हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या है फेट एम्पलीफायर का। ऑफ कोर्स लाइक बीजेटी, फेट आल्सो हैव 3 टर्मिनल्स, either it is the JFET or MOSFET, okay, source, drain and gate, okay। तो हम लोग क्या करते हैं, उस तीन में से एक को कॉमन मानते हैं, जिसको कॉमन मानते हैं दैट इज कॉमन सोर्स। तो उसमें लोग इनपुट नोड लेते हैं गेट और आउटपुट नोड लेते हैं ड्रेन। कॉमन ड्रेन इनपुट नोड गेट और आउटपुट नोड सोर्स। कॉमन गेट इनपुट नोड सोर्स एंड आउटपुट नोड ड्रेन। लाइक द बीजेटी, जैसे आप बीजेटी में देखते हैं 3 टर्मिनल है, इमीटर, कलेक्टर एंड बेस, ओके। उसी तरह कॉमन इमीटर आप लेते हैं तो इको ऑफ ऐसे, इको ऐसे, कलेक्टर को ड्रेन से और बेस को गेट से रिप्लेस कर दिए, देन दैट इज द कॉमन कॉन्फ़िगरेशन। नाउ हम लोग एक एक करके हम लोग कॉमन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फेट एम्पलीफायर का स्टडी करेंगे बाय यूजिंग द मीडियम फ्रीक्वेंसी एसी इक्विवेलेंट सर्किट और स्मॉल सिग्नल मॉडल, ओके। नाउ दिस इज द आरसी कपल्ड कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। आरसी कपल्ड, ओके, आरसी कपल्ड यानी कि इसमें रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस का यूटिलाइज करते हैं दो एम्पलीफायर को कपल करने के लिए। आप आरसी कपल्ड एम्पलीफायर देख सकते हैं इन डिटेल दूसरे वीडियो लेक्चर में। नाउ दिस इज द फेट, ओके। मैंने पहले कहा फेट के रूप में जेफेट या मॉसफेट कुछ भी हो सकता है, ओके। गेट, सोर्स एंड ड्रेन। दिस इज द कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, देन सोर्स इज कॉमन विद द गेट एंड ड्रेन। हाउ, ओके, बिकॉज ये अर्थिंग है तो आप इसको एक साथ सारे को कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। और ये भी हमारा जो है प्लस है तो इसका माइनस टर्मिनल इससे कनेक्टेड हो, माइनस टर्मिनल ग्राउंडेड है तो सोर्स इज कनेक्टेड विद द गेट, सोर्स इज कनेक्टेड विद द ड्रेन। नाउ ओके, इसमें हम लोग देख लेते हैं ये प्लस VDD है, ड्रेन पे बैटरी सप्लाई है, RD है, CC है दैट इज कॉल्ड कपलिंग कैपेसिटर, ओके, RL है लोड रेजिस्टेंस, CSH है हमारा, ओके, शंट कैपेसिटर, CS है हमारा सोर्स बाईपास कैपेसिटर, CB है ब्लॉकिंग कैपेसिटर, RG गेट रेसिस्टेंस, RS सोर्स रेसिस्टेंस एंड इट इज द इनपुट सोर्स VS। हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में फेट एम्पलीफायर में डिफरेंट बायसिंग पर, जिसमें हमारे पास सोर्स सेल्फ बायस था, फिक्स बायस था और वोल्टेज डिवाइडर रूल था। तो यूजुअली हम लोग फेट को एम्पलीफायर के रूप में यूटिलाइज करने के लिए हम लोग सोर्स सेल्फ बायस्ड सर्किट को इस्तेमाल करते हैं फेट को सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करने में। ऑफ कोर्स जैसे ही फेट सैचुरेशन रीजन में आएगा देन फेट एक्ट्स एज एन एम्पलीफायर, ओके। तो इस फेट को हम लोग जो बायसिंग करते हैं बाय यूजिंग द सोर्स सेल्फ बायस्ड सर्किट, ओके। नाउ अब हम इसमें देखेंगे डिफरेंट कैपेसिटर का फंक्शन क्या है, सिर्फ इसी कॉन्फ़िगरेशन में नहीं, जितने सारे कॉन्फ़िगरेशन हो either it is the common drain or common gate, that is very important। and also regarding the objective question, source bypass capacitor, source for SCS, source bypass capacitor यानी कि सोर्स को बाईपास कर रहा है, ओके। तो इसका जो लोग यूटिलाइज करते हैं अगर वोल्टेज गेन घट रहा है, ओके, तो वोल्टेज गेन को घटने से रोकने के लिए हम लोग सोर्स बाईपास कैपेसिटर का यूटिलाइज करेंगे। हाउ हम लोग देखेंगे, ओके। नाउ कपलिंग कैपेसिटर CC और ब्लॉकिंग कैपेसिटर CB,
ये देखो ये हमेशा इनपुट और आउटपुट में ऐड रहता है, तो इनपुट और आउटपुट में ऐड रहेगा, देन इट प्रोवाइड द डीसी आइसोलेशन टू द बायसिंग सर्किट। ऑफ कोर्स अब देख सकते हैं एम्पलीफायर में वहां पे डीसी आइसोलेशन के समय जो है ये 0 और ये भी 0, तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो डीसी को आइसोलेट करता है। ओके, नाउ शंट कैपेसिटर CSH, दिस वन, ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स द बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीफायर। हाउ, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, सो डोंट वरी। ओके, और बीजेटी एम्पलीफायर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जो एसी सोर्स कंसीडर किए हैं उसके इनपुट रेसिस्टेंस को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आरजी है हमारा इनपुट रेसिस्टेंस, दैट इज मेजर्ड इन मेगा ओम, दैट इज ऑफ वेरी लार्ज वैल्यू। ओके, एंड इसके कंपेयर में इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल होता है, तो यही कारण है कि इसके कंपेयर में इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। यही लिखा हुआ है, रेसिस्टेंस ऑफ एसी सोर्स is not considered because RG is in mega ohm, hence it is much smaller than RG. Okay, now अब हम लोग इस सर्किट का क्या करेंगे, मीडियम फ्रीक्वेंसी AC इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो मीडियम फ्रीक्वेंसी AC इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए हमारे पास रूल है। रूल क्या है? ओके, हम लोग रिप्लेस कर देंगे CB, CC एंड CS, यानी कि तीनों टर्मिनल से जो भी कैपेसिटर कनेक्टेड है इस तीनों कैपेसिटर को ओपन कर देंगे, CB, CC एंड CS विथ शॉर्ट कर देंगे, तभी तो हम लोग इनपुट देंगे विथ शॉर्ट सर्किट। ओके, तो हम लोग इसको शॉर्ट कर दिए। ओके, ऑफ कोर्स AC हम लोग दे रहे हैं और AC आउटपुट चाहिए, तो AC के लिए हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी होगा। ओके, नाउ इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और CSH को हम लोग क्या करते हैं, ओपन सर्किट करते हैं। वाई, इसका भी जवाब मिलेगा, सो डोंट वरी, बट इसको आपको याद रखना होगा। थर्ड, हम लोग VDD के टर्मिनल को क्या करेंगे, ग्राउंडेड कर देंगे हम लोग, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा। सो जस्ट सी, हम लोग अपने रीड्रॉ करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। हम लोग क्या किए, ओके, इसको शॉर्ट कर दिए, इसको शॉर्ट कर दिए और इसको शॉर्ट कर दिए, इसको ओपन कर दिए और इसको फिर से ग्राउंडेड कर दिए, बस इतना ही। ओके, अब सोचो, ये हट गया, ऐसा बन गया। ओके, ये हट गया, खत्म हो गया। शॉर्ट होने के कारण जो है CS शॉर्ट सर्किट, तो इसके इस पैरेलल में RS जुड़ा हुआ है, तो RS यहाँ पे इक्विवेलेंट वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, 0। एक आने के यहाँ पे RS भी गायब हो गया। नाउ CC भी शॉर्ट हो गया, तो DC ये डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, ये हमारा ओपन हो गया CSH। नाउ जैसे आप ये ग्राउंडेड करेंगे तो ये जो RL है और ये RD है दोनों पैरेलल में हो जाएगा। हाउ, देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम हो गया इसके शॉर्ट सर्किट होने के कारण, ये हमारा ग्राउंडेड हो गया और ये ऑलरेडी ग्राउंडेड है, तो ये दोनों पैरेलल हो गया, यही कारण हमने इसको पैरेलल कर दिया। क्लियर है? नाउ ये हो गया इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, मीडियम फ्रीक्वेंसी AC इक्विवेलेंट सर्किट। नाउ अब हम इसमें क्या करेंगे, इस फेट मॉडल को जो है हम लोग रिप्लेस करेंगे स्मॉल सिग्नल मॉडल से, जो हम लोग लास्ट क्लास में किए। तो ये गेट, ये सोर्स और ये ड्रेन, इसको हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे स्मॉल सिग्नल मॉडल से, बाकी सब सेम रहेगा। ये हमारा स्मॉल सिग्नल मॉडल है, दिस वन। ओके, ये स्मॉल सिग्नल मॉडल। ओके, दिस इज द, बाकी देखो इधर RG हमारा ये है, ये VS है। ओके, ये RL डैश कनेक्टेड है, ये आउटपुट भी नोट है। ये स्मॉल सिग्नल मॉडल है जिसमें हम लोग बात किए थे, जो गेट है ना ही वो सोर्स से कनेक्टेड होगा और ना ही ड्रेन से कनेक्टेड होगा, यही कारण है कि इनपुट करंट इसमें क्या होगा, 0 होगा, यानी कि गेट टू सोर्स करंट भी नहीं फ्लो करेगा और गेट टू ड्रेन भी नहीं फ्लो करेगा। ओके, मैंने बताया था आपको उसमें ID इक्वल टू ओके GM VGS प्लस V0 बाई RD, VDS बाई RD। नाउ ओके, अब ये हमारा सर्किट बन गया।
अब इसमें क्या है, क्योंकि कॉमन सोर्स एम्पलीफायर में इनपुट नोड हमारा क्या है, गेट, और इनपुट करंट क्या है, आईजी, वो जीरो है। जब ये जीरो है तो हम लोग यहाँ पे करंट एम्पलीफिकेशन इसके थ्रू प्रोवाइड नहीं करते, सो इट डू नॉट प्रोवाइड द करंट एम्पलीफिकेशन बिकॉज इनपुट करंट इज जीरो। नाउ अब हम लोग इनपुट रेसिस्टेंस निकालते हैं। इनपुट रेसिस्टेंस यानी कि इनपुट वोल्टेज बाई इनपुट करंट, क्योंकि इनपुट करंट यानी कि वी आई बाई आई जी, वी आई देखो इनपुट वोल्टेज, तो वी आई इक्वल टू वी एस इक्वल टू वी जी एस, तो ये दोनों बराबर और आई जी जीरो हो गया, तो इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया। तो अगर हम इनपुट रेजिस्टेंस सिर्फ देखें इसका, तब ये इनफाइनाइट, लेकिन अगर टोटल इनपुट रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो ये दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल में हो जाएगा, है ना। ये आर आई, तो ये आर आई और आर जी पैरेलल में, जब पैरेलल में होता है तो जो इक्विवेलेंट सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा, तो जो वैल्यू सबसे छोटा है उससे भी छोटा हमारा क्या होता है, आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि ये आर आई डैश का जो वैल्यू होगा वो आर जी के नियर अबाउट होगा। तो यही डिसाइड करता है, आरजी ही डिसाइड करता है इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द फेट एम्पलीफायर। क्लियर है? ओके, आप लोग के मन में जब हम फेट एम्पलीफायर पढ़ रहे थे वहां पे आरजी को हम लोग इनपुट मान रहे थे। ओके, आरजी, तो यहाँ पे आरजी ही डिसाइड कर रहा है बिकॉज इनपुट तो यहाँ पे इनफाइनाइट है, लेकिन गेट के टर्मिनल के साथ जो आरजी रेजिस्टेंस है, गेट रेजिस्टेंस विच इज इन पैरेलल विद द इनपुट रेजिस्टेंस। ओके, सो इक्विवेलेंट और टोटल इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आरजी। इट डिसाइड्स द इनपुट रेजिस्टेंस। नाउ वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन यानी कि एवी, यानी कि आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज, तो वी नॉट बाई वी आई निकालना है हम लोग को। ओके, अब ये देखो यहां से यहां तक वोल्टेज वी नॉट है। ओके, ये करंट इधर जा रहा था जीएम वीजीएस, इसको उल्टा क्या जाएगा, माइनस जीएम वीजीएस। ये दोनों जो है हमारा, ये दोनों ये पैरेलल में दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल में है, इसी पैरेलल में ये करंट जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट इक्वल टू माइनस जीएम वीजीएस इनटू आरटी पैरेलल आरएल डैश। क्लियर है? तो और वी आई इक्वल टू क्या था हमारा, वीजीएस। अभी हम लोग यहाँ देखें तो हम लोग यहाँ पे वी नॉट बाई वीजीएस या वी नॉट बाई वी आई, वी नॉट बाई वीजीएस क्या हो जाएगा, माइनस जीएम आरटी पैरेलल आरएल डैश। दिस इज द वोल्टेज गेन। अब हम लोग देखेंगे आउटपुट रेजिस्टेंस। ओके, नाउ हम लोग आउटपुट रेजिस्टेंस जो निकालेंगे, ओके, आउटपुट रेजिस्टेंस निकालने का कुछ मेथड है। टू कैलकुलेट आर नॉट रिप्लेस वीएस विद शॉर्ट सर्किट, यानी कि इसको हम लोग क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। सब देखिए, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट लोड रेजिस्टेंस आरएल डैश, इसको डिस्कनेक्ट कर लेना है, डिस्कनेक्ट कर लिए हम लोग। ओके, एंड अप्लाई वोल्टेज Vx एट आउटपुट पोर्ट। अब हम लोग इस पे क्या किए, Vx अप्लाई कर दिया। देखो ये सेंशन दिख रहा है। ओके, ये सॉर्टेड है, आरजी यहाँ आ गया, ओके, VGS यहाँ आ गया, जीएम VGS यहाँ आ गया, आरडी यहाँ आ गया और Vx अप्लाइड। ओके, तो आउटपुट रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये Vx और इसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो Ix, डिवाइड कर देंगे। अब चूंकि गेट टर्मिनल हमारा शॉर्टेड है तो VGS भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। ये देखो यहाँ से यहाँ तक टर्मिनल शॉर्टेड है, दिख रहा है, तो VGS जीरो। अब हम यहाँ पे क्या किए, KCL लगाए, तो इसके थ्रू करंट कितना फ्लो करेगा, Vx by RD करेगा। ओके, तो I इक्वल टू Vx by RD प्लस GM VGS, क्योंकि VGS जीरो है तो ये जीरो हो गया। ओके, तो Vx by Ix इक्वल टू व्हाट, RD हो गया। अब अगर हम लोग इस सर्किट में जो पहले से रेजिस्टेंस कितना था, RL डैश, यहाँ पे RL डैश। ओके, तो ये RL डैश और ये आउटपुट रेजिस्टेंस आया जो RD, ये दोनों का पैरेलल क्या हो जाएगा, टोटल आउटपुट रेजिस्टेंस। देन दिस इज द टोटल एनालिसिस ऑफ RC coupled common source amplifier.
नाउ हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे आरसी कपल्ड कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, थैंक यू।